नमस्कार। जरा सोचिए, एक तरफ 6 साल का बच्चा है जो शायद अपने खिलौनों की दुनिया में ही खोया रहता है, और दूसरी तरफ एक ऐसा 6 साल का बच्चा जो घर घर जाकर च्युइंगम और कोल्ड ड्रिंक बेच रहा है। जब ज्यादातर 11 साल के बच्चे वीडियो गेम में उलझे रहते हैं, तब एक 11 साल का लड़का अपनी जिंदगी का पहला स्टॉक खरीदता है। आज की इस गहरी पड़ताल में हम किसी अनजान शख्स की बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं वॉरेन बफे की, जिन्हें दुनिया के सबसे कामयाब निवेशकों में से एक माना जाता है। हमारे पास जो स्रोत हैं वो सिर्फ उनकी दौलत के बारे में नहीं बताते, क्योंकि वो तो सब जानते हैं। ये स्रोत उस मानसिकता को परत दर परत खोलते हैं जिससे वो दौलत बनाई गई। हमारा मकसद उस कैसे को ही समझना है, उन घिसी पिटी सलाहों से आगे जाकर। बिल्कुल। और जो जानकारी हमारे सामने है वो किसी जटिल फाइनेंशियल फॉर्मूले की बात नहीं करती। वो साफ तौर पर 3 स्तंभों पर जोर देती है: अकल, सब्र और अनुशासन। आज की चर्चा में हम देखेंगे कि कैसे ये 3 सिद्धांत बफे के बचपन से लेकर उनके निवेश के सुनहरे नियमों तक हर जगह एक धागे की तरह पिरोए हुए हैं। ये कहानी मतलब पैसों से ज्यादा मनोविज्ञान की है। चलिए, तो फिर शुरुआत करते हैं उनकी शुरुआती जिंदगी से, क्योंकि नींव वहीं रखी गई थी। ये कोई अमीर परिवार की कहानी नहीं है, ये एक मिडिल क्लास बच्चे की कहानी है जिसने बहुत कम उम्र में पैसे का मूल्य समझ लिया था। लेकिन 6 साल की उम्र में बेचना, 11 साल में निवेश, और जो सबसे हैरान करने वाली बात स्रोतों में मिलती है वो ये कि 15 साल की उम्र तक उन्होंने इतनी बचत कर ली थी कि 40 एकड़ खेती की जमीन खरीद ली। 1 मिनट, 15 साल की उम्र में 40 एकड़ जमीन? ये तो अविश्वसनीय है। आज के जमाने में 15 साल का बच्चा पॉकेट मनी बचाकर एक गेमिंग कंसोल खरीद ले तो बड़ी बात मानी जाती है। स्रोतों में ये बताया गया है कि इतनी कम उम्र में ये सोच आई कहां से। यही तो सबसे दिलचस्प बात है। जानकारी बताती है कि उनके लिए पैसा कमाना सिर्फ एक खेल नहीं था। वो घर घर जाकर कोका कोला की बोतलें बेचते थे, अखबार बांटते थे, यहां तक कि गोल्फ कोर्स से पुरानी बॉल्स उठाकर उन्हें धोकर दोबारा बेचते थे। अच्छा। वो सिर्फ जेब खर्च नहीं कमा रहे थे, बल्कि मुनाफा, बिक्री और सबसे जरूरी कमाए हुए पैसे को फिर से काम पर लगाने जैसी बातें सीख रहे थे। वो अपनी मेहनत की कमाई को खर्च नहीं कर रहे थे, वो उससे संपत्ति बना रहे थे। जमीन खरीदना उसी सोच का नतीजा था। और यहीं से बात निवेश की दुनिया में आती है। उनका सबसे पहला निवेश ही उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक बन गया है ना। एक ऐसा सबक जिसे वो आज तक नहीं भूले। उन्होंने $38 में सिटी सर्विस नाम की कंपनी के कुछ शेयर खरीदे, और खरीदते ही वो गिरकर $27 पर आ गया। सोचिए उस 11 साल के बच्चे के दिल पर क्या गुजरी होगी। रोज सुबह उठकर अखबार में अपने शेयर का दाम देखना और उसे गिरता हुआ पाना। घबराहट हुई। जाहिर है किसी भी नए निवेशक के दिल में तो तूफान आ जाएगा। बिल्कुल। फिर जब वो वापस $40 पे पहुंचा तो उन्होंने फौरन बेच दिया। मन में एक राहत की सांस ली होगी कि चलो नुकसान नहीं हुआ, छोटा सा मुनाफा ही सही। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जानकारी के मुताबिक कुछ ही हफ्तों में वो स्टॉक $200 तक पहुंच गया। $200? हाँ, उन्होंने जो $2 का मुनाफा कमाया था उसके सामने $162 का मुनाफा गवा दिया। इस एक अनुभव ने उनके निवेश के पूरे दर्शन को हमेशा के लिए आकार दे दिया। असली पैसा बाजार के डर से घबराकर जल्दी बेचने में नहीं, बल्कि एक अच्छी चीज को पकड़कर लंबा इंतजार करने में बनता है। वो दर्द उन्हें जिंदगी भर याद रहा। और ये सब्र की बात हमें उस सबसे हैरान करने वाले तथ्य पर लाती है जो हमारे स्रोतों में दिया गया है। वॉरेन बफे की 99% दौलत उनके 50वें जन्मदिन के बाद बनी है, और उसका भी एक बहुत बड़ा हिस्सा 65 की उम्र के बाद। ये सुनने में ही मतलब अविश्वसनीय लगता है। यही कंपाउंडिंग यानी चक्रवृद्धि की ताकत है। पर यहाँ एक मनोवैज्ञानिक बात भी है जिसे समझना जरूरी है। इसका मतलब है कि 30-40 साल तक वो बस नींव बना रहे थे। दुनिया उन्हें एक सफल निवेशक मानती थी, पर आज जिस मुकाम पर वो हैं उसका तो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। आज की दुनिया में जहाँ लोग 2 साल में नतीजा चाहते हैं, क्या कोई 40 साल तक इंतजार करने को तैयार है? बहुत मुश्किल है। स्रोत यही सवाल उठाते हैं। सफलता की रेसिपी सबको पता है, पर उसका सबसे जरूरी मसाला यानी दशकों का सब्र किसी के पास नहीं है। इसे समझाने के लिए स्रोत में एक बेहतरीन उदाहरण दिया गया है। मान लीजिए बेंगलोर से चंडीगढ़ के लिए 2 हवाई जहाज उड़ते हैं। एक जहाज सीधा अपनी तय दिशा में जाता है और दूसरा सिर्फ 1 डिग्री बाईं तरफ झुककर उड़ता है। बस 1 डिग्री। इतना छोटा सा फर्क कि आपको पता भी ना चले। 2500 किलोमीटर की इस यात्रा में ज्यादातर रास्ते में वो एक दूसरे के काफी करीब लगेंगे। आपको शायद लगेगा ही नहीं कि कोई फर्क है, लेकिन जब उतरने का समय आएगा
तो एक जहाज चंडीगढ़ में उतरेगा और दूसरा पाकिस्तान के लाहौर में। वाह, अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो वो 1 डिग्री का झुकाव हमारी छोटी छोटी लेकिन लगातार बनी रहने वाली अच्छी आदतें हैं, जैसे कि सब्र, अनुशासन या लगातार सीखते रहना। इसका असर रातों रात नहीं दिखता, पर दशकों बाद मंजिल बिल्कुल अलग होती है। स्रोत इसे बहुत खूबसूरती से कहते हैं, करोड़पति पैसा नहीं बनाता, करोड़पति समय बनाता है। जल्दी अमीर होने की चाह ही अक्सर लोगों को गलत मंजिल पर उतार देती है। ये डरावना भी है और उम्मीद जगाने वाला भी। डरावना इसलिए कि एक छोटी सी गलती हमें कहाँ ले जा सकती है, और उम्मीद इसलिए कि एक छोटी सी अच्छी आदत भी हमारी मंजिल बदल सकती है। ठीक है, तो सब्र और कंपाउंडिंग का ये कनेक्शन तो समझ आता है, लेकिन सवाल ये है कि इसे अपनी निवेश की आदत में कैसे उतारा जाए। क्या स्रोतों में कोई ठोस नियम या फ्रेमवर्क दिया गया है? हाँ, जानकारी इन सभी विचारों को 5 सुनहरे नियमों में समेटती है, और ये नियम सिर्फ निवेश के लिए नहीं बल्कि जीवन के कई पहलुओं पर लागू होते हैं। चलिए तो पहले नियम से शुरू करते हैं। सबसे बड़ा खतरा तब होता है जब आपको पता ही नहीं होता कि आप क्या कर रहे हैं। ये तो सुनने में बहुत सीधा साधा लगता है, पर है नहीं। ये एक जरूरी सवाल खड़ा करता है, हम निवेश कर रहे हैं या जुआ खेल रहे हैं? स्रोत बताते हैं कि कई लोग पढ़ाई, नौकरी या निवेश इसलिए करते हैं क्योंकि बाकी सब कर रहे हैं। वो भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं। कोई दोस्त कहता है स्टॉक में पैसा लगा दो तो लगा देते हैं, कोई खबर आती है कि क्रिप्टो करेंसी ऊपर जा रही है तो वहां कूद जाते हैं। हाँ, ये तो बहुत होता है। ये नियम कहता है कि बिना गहरी समझ के कोई भी काम करना ही असली जोखिम है। अगर आप किसी बिजनेस को नहीं समझते तो आप उसके मालिक नहीं बन सकते, आप सिर्फ एक सट्टेबाज हैं। और दूसरा नियम शायद उसी कंपाउंडिंग वाली बात से जुड़ा है, उसे काम करने के लिए समय दो। लेकिन तीसरा नियम मुझे सबसे दिलचस्प लगा, बाजार से नहीं बिजनेस से मोहब्बत करो। ये सुनने में अच्छा लगता है, पर असल में इसका मतलब क्या है जब हमारा सारा पैसा तो बाजार में ही लगाए? नहीं, ये उससे कहीं गहरा है। स्रोत इसे एक बेहतरीन तरीके से समझाते हैं। मान लीजिए आप एक आम का बाग खरीद रहे हैं। आप रोज बाजार जाकर आम का भाव नहीं पूछेंगे, आप देखेंगे कि बाग में कितने पेड़ हैं, उनकी सेहत कैसी है, हर साल कितने आम लगते हैं और उससे कितनी कमाई होगी। वो बाग की असल कीमत है। अच्छा, शेयर बाजार सिर्फ रोज का भाव बताने वाला दलाल है। आपको दलाल से नहीं, बाग से मतलब होना चाहिए। बाजार तो ऊपर नीचे होता रहता है, आज हरा है कल लाल होगा। अगर आपकी भावनाएं बाजार से जुड़ी हैं तो आपकी जिंदगी भी ऊपर नीचे होगी। लेकिन एक बिजनेस की अपनी एक असल कीमत होती है, और ये सोच उनके बड़े फैसलों में दिखती भी है। स्रोत बताते हैं कि कैसे उन्होंने कोका कोला में तब निवेश किया जब लोग उसे सिर्फ एक कोल्ड ड्रिंक मानते थे, लेकिन उन्होंने उसमें एक ग्लोबल ब्रांड का भविष्य देखा। या कैसे अमेरिकन एक्सप्रेस में तब पैसा लगाया जब एक स्कैंडल की वजह से सब लोग डरकर भाग रहे थे। हाँ, और जानकारी इस सोच को एक कदम और आगे ले जाती है। जब सब बेच रहे थे वो खरीद रहे थे, क्योंकि वो बाजार के शोर को नहीं बल्कि बिजनेस की असलियत को देख रहे थे। एप्पल का उदाहरण लीजिए, उन्होंने सालों तक एप्पल में निवेश नहीं किया क्योंकि वो कहते थे कि मैं टेक्नोलॉजी नहीं समझता। लेकिन फिर उन्हें समझ आया कि एप्पल सिर्फ फोन नहीं बेच रहा, वो एक इकोसिस्टम है। सही बात है। आपने आईफोन लिया तो आप उनकी वॉच, उनके एयरपॉड्स, उनकी टीवी प्लस सर्विस की दुनिया में खिंचते चले जाते हैं। आप उस ब्रांड से बाहर निकल ही नहीं पाते। एक दिलचस्प कहानी ये है कि उन्होंने एप्पल के फाइनेंशियल्स नहीं बल्कि एक मॉल में जाकर ये देखा कि लोग कैसे आईफोन के लिए लाइन लगा रहे हैं। उन्होंने टेक्नोलॉजी को नहीं, इंसानी आदत की ताकत को खरीदा। कमाल है, ये तो पूरी तरह से नजरिया बदल देता है। अब आते हैं चौथे नियम पर, जो थोड़ा हैरान करने वाला है। सादा जीवन, मजबूत दिमाग। वो आज भी दशकों पहले खरीदे हुए उसी पुराने घर में रहते हैं, दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक। लेकिन कोई दिखावा नहीं, कोई फैंसी कारें नहीं। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, क्या स्रोतों में इस बात पर कोई चर्चा है कि ये अमीर बनने के बाद अपनाई गई आदत है, या सच में इसका सफलता से कोई सीधा लेना देना है? कई कामयाब लोग तो बहुत खर्चीले होते हैं। ये बहुत अच्छा सवाल है, और स्रोत इसे सीधे तौर पर वित्तीय फैसलों से जोड़ते हैं। उनका मानना है कि एक उलझा हुआ और खर्चीला जीवन आपके संसाधनों को तो खत्म करता ही है, साथ में वो दिमागी तनाव भी पैदा करता है। जब आप ईएमआई, कर्ज और खर्चीले जीवन शैली के दबाव में होते हैं तो आप डर में फैसले लेते हैं, लालच में फैसले लेते हैं। सही बात है। जानकारी के अनुसार एक शांत और साफ दिमाग ही इन्वेस्टर की सबसे बड़ी संपत्ति है।
जब दिमाग बाहरी शोर से मुक्त होता है तभी वो बिजनेस की असल कीमत और लंबी अवधि की तस्वीर देख पाता है। तो ये सिर्फ पैसे बचाने के बारे में नहीं है, ये अपनी सोचने की क्षमता को बचाने के बारे में है। मतलब ये कि अपने दिमाग को गैर जरूरी उलझनों से बचाना ताकि वो जरूरी चीजों पर ध्यान लगा सकें। ये बहुत गहरा विचार है। और आखिरी 5वां नियम, धैर्य ही मुनाफा है। और इसके साथ एक दमदार बात कही गई है जो मुझे लगता है हर किसी को सुननी चाहिए। अगर आप सोते समय पैसा कमाने का कोई तरीका नहीं ढूंढते हैं तो आपको मरते दम तक काम करना पड़ेगा। ये नियम बाकी सभी बातों को एक साथ ले आता है। सोते समय पैसा कमाने का तरीका क्या है? वो है लंबी अवधि का निवेश। आपने एक बेहतरीन आम के बाग यानी बिजनेस में पैसा लगाया और अब वो बिजनेस आपके लिए काम कर रहा है, आपकी दौलत बढ़ा रहा है, जबकि आप सो रहे हैं। लेकिन ये तभी मुमकिन है जब आपके पास उस बाग को बढ़ने, फलने फूलने और कंपाउंड होने का मौका देने के लिए जरूरी सब्र हो। ये सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। बिजनेस को समझना, उसे वाजिब दाम पर खरीदना, उसे लंबे समय तक रखना और बाजार के रोज रोज के उतार चढ़ाव में धैर्य बनाए रखना। तो एक 6 साल के बच्चे से लेकर जो च्युइंगम बेच रहा था एक खरबों डॉलर का साम्राज्य बनाने वाले 5 सिद्धांतों तक, हमने देखा कि हर जगह एक ही बात बार बार सामने आती है। लंबे अवधि की सोच, अनुशासन और आप जो कर रहे हैं उसकी गहरी समझ। ये फाइनेंस की क्लास कम और जिंदगी की क्लास ज्यादा लगती है। बिल्कुल, ये जटिल वित्तीय दांव पेच के बारे में कम और व्यापार और इंसानी मनोविज्ञान के बुनियादी सिद्धांतों के बारे में ज्यादा है। खास तौर पर अपनी 2 सबसे बड़ी भावनाओं, डर और लालच को काबू करना और धैर्य रखना। ये कहानी हमें सिखाती है कि महानता रातों रात नहीं आती, वो दशकों के सब्र, अनुशासन और लगातार सीखने का नतीजा होती है। स्रोत इस बात पर जोर देते हैं कि ऐसे बिजनेस में निवेश करें जिसे आप 10 साल तक रखने को तैयार हो, अगर हालात ना बदलें। ये हमें एक विचार के साथ छोड़ जाता है जिस पर सोचा जा सकता है। आज की इस तेजी से बदलती दुनिया में, जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नई तकनीकें पलक झपकते ही पूरे के पूरे उद्योग को बदल रहे हैं, वो कौन सा बिजनेस है जिसमें इतना दम हो कि उसे 10 साल या शायद 50 साल तक भरोसे के साथ रखा जा सके?